गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा 11th क्लास के 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज कंसर्न। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में एक छोटे से टॉपिक में बहुत सारे कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें वेक्टर यूज होता है, इसमें आइडिया यूज होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, यानी इसकी हर लाइन हर 2 मिनट में आपको एक कंसेप्ट मिलेगा। प्यारे बच्चों, जैसे इसका नाम कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां पर ये ध्यान रहे दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं है। दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये 2 पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके हैं, आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ चुके हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये उन दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसी क्या बात है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं वो हम इसमें देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहां ये समझिए सबसे पहले, इन दिस टॉपिक the word uniform means uniform speed, यानी the particle is actually moving on a circular path with uniform speed। इसकी स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है, वो स्पीड बस कांस्टेंट है और बाकी इसमें कोई चीज कांस्टेंट नहीं है। ना वेलोसिटी कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों, ये जो व्हाइट कलर में है, दिस इज द पाथ ऑफ आवर ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो मैंने यहां पे बच्चों आर ले ली है। से आर इज द radius of the circular path and dear students, v यहां मैंने ले लिया है speed of the particle। now dear student, suppose at any instant of time, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने ले लिया बच्चों टी टाइम। एट टाइम टी द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट पी एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी रिलेटिव टू द सेंटर। हम यहां पे जो ओरिजिन ले रहे हैं इस पार्टिकल की पोजिशन के लिए, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो द पोजिशन वेक्टर फॉर दिस पॉइंट पी इज आर एंड डियर स्टूडेंट, द पोजिशन वेक्टर फॉर दिस पॉइंट P डैश, ये पॉइंट हमारा P डैश है, ये P है। पार्टिकल जब यहां से वहां जाएगा यू सर्कुलर पाथ पे, तो जब पॉइंट P से P डैश पे जाएगा तो प्यारे बच्चों से द पार्टिकल रीच एट दिस पॉइंट एट टाइम T डैश। सो द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज R डैश। इन दोनों पे वेक्टर लगाया है बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइन हमने खींची है आपने 11th क्लास में, अब 11th में ही हैं आप, हालांकि हायर क्लास के बच्चे भी देख रहे होंगे लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, इस डायग्राम से मैं इसको O कह देता हूं, ओ पी पी डैश
एक ट्राइंगल बन रहा है एंड इन दिस ट्राइंगल आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ट्राइंगल लॉ कहता है ये दोनों का रिजल्टेंट ये है। सो दिस ब्लू लाइन इज एक्चुअली ए वेक्टर which is change in position vector and I am naming it as delta r. This one is delta r. इस टॉपिक में बच्चों जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम को समझना। तो प्यारे बच्चों हमारे पास वेक्टर r आ गया, r प्राइम आ गया, डेल्टा r आ गया। अब ये हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी है, देखो मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल का जो पाथ होता है उसके टेंजेंट के साथ होती है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये टेंजेंट है, सो दिस इज the velocity of the particle at this point and say this velocity is v. And yes students, at this point again the velocity is along the tangent, so we have to draw a tangent on this point P. And yes student, this is the velocity v dash at point P dash. ध्यान से देखिएगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और प्यारे बच्चों हम यहां पे एक बात और कह सकते हैं कि वेलोसिटी v डैश का मैग्नीट्यूड इज v विच इज आवर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ध्यान रहे ये जो v लिखा है, ये जो v लिखा है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि ये है हमारे पास वेलोसिटी क्योंकि उसके ऊपर एरो लगा है, और ये है हमारा इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसलिए इसको मैंने स्पीड कहा है। तो v प्राइम इज इक्वल टू v। इन सेम वे वी कैन से r प्राइम इक्वल्स r। वेक्टर r प्राइम और r दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और रेडियस मैंने कैपिटल R ली हुई है। तो ये बात हम यहां पे लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों ये जो वेलोसिटी v डैश है ये r डैश के 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे क्यों है वो सुन लीजिए, ये भी एंगल 90 डिग्री है। r है हमारा रेडियस के साथ, v है हमारा टेंजेंट के साथ, और हमने बोला है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के केस में रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होगा। अगर कोई भी सर्कल आप लेते हैं तो उसका रेडियस और उसका टेंजेंट दे विल ऑलवेज बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये मत समझना कि कोई पार्टिकल मान लीजिए किसी पाथ में जा रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, ऐसा नहीं है। 90 डिग्री पे वो सिर्फ तभी रहेगा जब वो सर्कुलर पाथ में है। ठीक है बच्चों। नाउ ये जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर v है, ये हमारे पास v प्राइम है। हम इनको यहां से उठा के दूर लिखते हैं। ठीक है, इनको मैं यहां लिखता हूं क्योंकि हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं इन वेक्टर्स को हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस वेलोसिटी वेक्टर को यहां लिख दिया। दिस इज माय वेलोसिटी v। अब ऐसे ही हम इसको भी उठा के लेके जा सकते हैं इसी के पैरेलल, इसकी डायरेक्शन में। दिस इज आवर वेलोसिटी v प्राइम। नाउ प्यारे बच्चों अब हमने इस वेलोसिटी में जो चेंज है वो लिखना है। तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ये जो हमारे पास मैंने रेड या पिंक लाइन जो खींची है, दिस इज माय चेंज इन वेलोसिटी। जैसे यहां पे खींचा था हमने तो आर, ये आर प्राइम, ये डेल्टा आर है,
ऐसे ही हमारे पास डेल्टा वी है। एंड फ्रॉम ट्राइंगल्स लॉ आप यहां भी क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल लॉ में देखिएगा कि जो ऑपोजिट जो क्लोज फॉर्म में होता है वो हमारा रिजल्टेंट होता है, ये दोनों वेक्टर का सम वी प्राइम होगा। तो हम प्यारे बच्चों यहां लिख सकते हैं कि वी प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर वी प्लस डेल्टा वी वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों ये एंगल मैंने मान लिया डेल्टा थीटा, जैसे मैं बता रहा हूं कि इस टॉपिक में डायग्राम जो है वो टॉपिक जितना ही इंपॉर्टेंट है, तो ये एंगल भी डेल्टा थीटा होगा। ध्यान रहे ये एंगल हमने माना है और वो एंगल है, क्यों है वो डेल्टा थीटा वो सुन लीजिए। देखो प्यारे बच्चों ये हमारे पास हो गया आर, ठीक है, एक मिनट, ये हमारे पास हो गया आर, ये हमारे पास हो गया वी, ये दोनों है 90 डिग्री पे, ये ऐसे सिचुएशन है, ठीक है। अगर मैं इस आर को 45 डिग्री पे यहां से हटाता हूं, 45 डिग्री यूं रोटेट करता हूं, तो प्यारे बच्चों हमारा जो ऊपर वाला जो वेक्टर है रेड वाला वो भी 45 डिग्री रोटेट करेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि टू कीप दिस एंगल 90, जितना एंगल ये चेंज करेगा उतना ही एंगल इस वेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अगर आर और आर डैश में एंगल अगर डेल्टा थीटा है तो वी और वी डैश में भी एंगल कितना होगा, हमारा डेल्टा थीटा होगा, ठीक है। अब एक और बात देखिएगा प्यारे बच्चों, आर और आर बराबर है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैंने लिखा है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसी तरह v और v प्राइम बराबर है, ये मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है v और v प्राइम बराबर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फ्रॉम डेफिनेशन ये बराबर है और ये एंगल भी बराबर है डेल्टा थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बनी है हमारी ओ पी पी डैश, और इसको मैं बना देता हूं से जी एच आई, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर होंगी, ठीक है, फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ये दोनों की दोनों हमारी जो ट्राइंगल्स हैं ये प्यारे बच्चों सिमिलर होगी। तो सिमिलर होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों एच ट्राइंगल OPP डैश सिमिलर टू GHI ट्राइंगल। तो आप यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों डेल्टा R बाई R इक्वल टू डेल्टा V बाई V। ये बात ध्यान से समझना कि ये मैंने कैसे लिख दिया प्यारे बच्चों, ये मैंने ऐसे लिख दिया, देखो डेल्टा R बाई छोटा r, डेल्टा R बाई छोटा r, देखो मैंने R प्राइम और R बराबर है, ये किसके बराबर है, R के, तो ये कोई सी भी आर्म ले लीजिए आप, दोनों बराबर हैं, और ये किसके बराबर है, कैपिटल R के, तो डेल्टा R इज इक्वल टू ये R इज इक्वल टू बड़ा R, ओके, इज इक्वल टू डेल्टा V बाई इनमें से कोई सा भी ले लीजिए क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहां से प्यारे बच्चों आप डेल्टा V को लिख सकते हैं कितना, V बाई R डेल्टा R, ये आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ही ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान रहे ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इन पे एरो नहीं लगेगा, इस पे एरो लगेगा। अब ये क्वेश्चन मेरे को बाद में काम आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अभी आप इसको दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा डेल्टा V बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू V बाई R डेल्टा R बाई डेल्टा टी। ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है हमारे पास, आप प्लीज इसको एक्सेलरेशन मत बोलना नहीं तो गलत हो जाएगा, ये है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में ये क्या है, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है, चेंज इन एवरेज वेलोसिटी, या इसको हम कह सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम।
सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिएगा, हम अलग कलर से लिखते हैं। मैंने कहा था इसमें हर लाइन कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है? एज आर परपेंडिकुलर वी, आर प्राइम परपेंडिकुलर वी प्राइम, सो डेल्टा वी विल बी परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर। ठीक है, फ्रॉम सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो डेल्टा वी है वो डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा वी को इस पॉइंट पर रखा, इस पॉइंट पर रखा, क्योंकि एक तो यहां ध्यान से सुन लेना प्यारे बच्चों, आपने टॉपिक पढ़ भी लिया होगा। जो हमारा डेल्टा वी है या हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है, वो एवरेज एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है सेंटर की तरफ हो। ठीक है, हम इसको यहां रख रहे हैं तो ये सेंटर की तरफ होगा। ये हमारा डेल्टा वी है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन फॉर डेल्टा वी, और ये सेंटर की तरफ है। अब तो हम इसमें ये लिखेंगे कि जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन लिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बुक क्या करती है, ऐसे लिख देती है। तो मैं तो एक तो एरो लगाना पड़ेगा ऊपर, तो मैं एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिख रहा हूं, ए एवरेज इज अलोंग डेल्टा वी, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी के साथ होगा, और चेंज इन वेलोसिटी हमारी यहां पर डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है। और अगर हमने इसको इसके यहां रखा है, डेल्टा आर के बीच में रखा है, तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड सेंटर, बट यू कैनॉट से इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड सेंटर। ठीक है, ये इसलिए पॉइंटिंग टुवर्ड सेंटर क्योंकि हम इसको यहां रख रहे हैं। ये बात एवरेज एक्सेलरेशन के लिए नहीं कह सकते कि इट इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। अभी आएगा कि ऑलवेज टुवर्ड सेंटर हम कब कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, हम ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, हमारा जो टाइम इंटरवल है उसको घटाते हैं। इफ वी डिक्रीज डेल्टा टी ग्रेजुअली, हम धीरे धीरे इसको घटाते जा रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी ये यहां से यहां का जो टाइम है इसको आप कम कर देंगे, क्योंकि डेल्टा टी हमारे पास क्या है, डेल्टा टी है प्यारे बच्चों टी डैश माइनस टी। यहां पर टी डैश टाइम पे था पार्टिकल, यहां टी पे था, इसको कम कर देंगे। इसको कम कर देंगे तो ये जो पॉइंट पी और पी डैश है ये बिल्कुल पास पास आते जाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मीन्स डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो। ये हमारा डेल्टा थीटा ये घट जाएगा। अब मान लीजिए एक मैं इसमें खींच देता हूं, अगर आपने टाइम इंटरवल कम कर दिया तो ध्यान से देखो क्या इसमें बदलाव होगा। हमारे जो आर और आर डैश है अब ये बन गए, तो देखो ये हमारा एंगल घट गया ना, तो डेल्टा थीटा घट गया। और उसके साथ साथ एक और चीज ऑब्जर्व करें मेरे प्यारे बच्चे कि ये आपका जो ब्लू लाइन है वो डेल्टा आर जो है उधर शिफ्ट हो रहा है। देखो ये इधर शिफ्ट हो गया, यानी ये आर्क के पास जा रहा है। तो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, इट मींस दिस पी पी डैश, ओके, दिस पी पी डैश इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू आर्क। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां अगर आप गौर से देखें तो यहां ये जो है हमारा कोड कहते हैं शायद इसको अंग्रेजी में, ये कोड है और ये आर्क है, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप डेल्टा टी जीरो करते हैं तो डेल्टा थीटा कम होता है, डेल्टा थीटा कम होते उधर सरकता है, और फिर हमारा कोड और आर्क के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। एंड एट दिस अजम्पशन, एट दिस लिमिट, आवर आर्क एंड दिस कोड बिकम्स सेम थिंग। तो प्यारे बच्चों फिर ये इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू वी बाई आर
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। प्यारे बच्चों ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी तक था ये एवरेज एक्सेलरेशन, इसको मैं एसी से लिखता हूं। अब कारण बताऊंगा क्यों एसी से लिखता हूं, ऊपर एरो लगेगी, इसलिए लिखा एसी क्योंकि इसका नाम है प्यारे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि दिस एसी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द, एक्ट्स की बजाय इसको डायरेक्ट से लिख दो, डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। प्यारे बच्चों ये गलती बिल्कुल मत करना, ये जो है हमारा ये हमेशा सेंटर की तरफ नहीं रहेगा, हमेशा सेंटर की तरफ हमारा एसी रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो है ये इसका अगर आप अंग्रेजी में एक्सप्लेन करेंगे तो सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग। दिस इज ए ग्रीक वर्ड, सेंट्रीपिटल इज ए ग्रीक वर्ड एंड दिस वर्ड वाज कॉइंड बाय सर आइजैक न्यूटन। हालांकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्रिस्टियन हाइगेंस ने भी बड़ा काम किया है, लेकिन न्यूटन साहब को उनको पहले से इसके बारे में आइडिया था और उन्होंने ये टर्म जो है डिफाइन की थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यही टर्म प्रपोज की थी उन्होंने। सो दिस इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, सो इट्स नेम इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट बिकम्स प्यारे बच्चों v बाई आर एंड दिस बिकम्स आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी था डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, नाउ इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं v स्क्वायर बाई आर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेक्टर है, राइट हैंड साइड में हमारा स्केलर है, क्योंकि राइट हैंड साइड में किसी पे एरो नहीं है, v स्क्वायर पे एरो आ नहीं सकता, तो हम चाहें तो यहां एक वेक्टर लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन हम इसके मैग्नीट्यूड से काम चलाएंगे, क्यों चलाएंगे इसका कारण मैं बताता हूं बच्चों, इसलिए हम इसके ऊपर से एरो हटाएंगे। ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, ये जो दूसरा पॉइंट लिखा था ना, इज ऑल्सो नॉट ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एसी इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि अब आप कहेंगे सर कांस्टेंट तो है, अब क्यों कहेंगे आप, क्योंकि देखो v जो है ये फिक्स है, यहां पे बोला मैंने कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, हियर यूनिफॉर्म मींस यूनिफॉर्म स्पीड, मैंने बोला ना। तो v स्क्वायर कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे ac भी कांस्टेंट है। मेरे बच्चे ac इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज AC is centripetal acceleration. Acceleration is a scalar vector quantity. Acceleration is a vector quantity, and vector has direction. And centripetal acceleration is continuously changing its direction. अब आप देखिएगा ये सेंटर की तरफ होगा हमेशा, यहां पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहां पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहां पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहां पे इसकी डायरेक्शन। एट एवरी पॉइंट centripetal acceleration is changing its direction. So we can say centripetal acceleration is not a constant vector. ओके प्यारे बच्चों, तो ना इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज यू कैन सी एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू आर, एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली. सो नाइदर इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन नोर इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स ए सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड. तो प्यारे बच्चों ये है हमारा एसी. अब मैं देख लेता हूं कोई बात बच तो नहीं गई. ओके, ये हमारा बच्चों टॉपिक था. तो इस टॉपिक में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, डायग्राम जो है वो मस्ट है और वो हम डायग्राम को समझना है, इस डायग्राम के हर पॉइंट को समझना है. एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, उससे मैंने ये टॉपिक कराया है, आपको एज इट इज समझ में आएगा. थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो.